दोस्तों आज मैं आपके लिए क ख ग घ व्यंजनों को विपरीत क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट ये व्यंजन है। इन व्यंजनों को अगर आपने सही से कर लिया तो आप आसानी से शॉर्ट हैंड को लिख लेंगे और शॉर्ट हैंड को लिखने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में आपने अच्छे से आउटलाइनों को बना लिया और उनको समझ लिया तो आगे भी आप शॉर्ट हैंड को लिख सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बैरोकी के माध्यम से सबसे पहले है हमारा ग, तो गा को ऐसे लिखेंगे, इस तरह से गहरा बनाएंगे सीधा एकदम से। इसके बाद में है चा, चा को ऊपर से नीचे तिरछा दाएं से बाएं बनाएंगे हल्का। इसके बाद में हमारा शब्द है टा, टा व्यंजन को एकदम सीधा बनाएंगे इस तरह से 90 अंश के कोण पे, और ये भी हमारा हल्का बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ। इसके बाद में हमारा आता है पा, पा को बाएं से दाएं तिरछा बनाएंगे हल्का। इसके बाद में हमारा आएगा ता, ता को दो तरह से बनाएंगे, ऊपर से नीचे इस तरह से बाईं तरफ और ये दाईं तरफ ऊपर से नीचे की तरफ। इसके बाद में हमारा है या, या को ऐसे बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही अच्छे शब्द हैं। इन शब्दों पर ही सारी शॉर्ट हैंड टिकी हुई है, यानी कि इन्हीं के आधार पर शॉर्ट हैंड को आगे आप लिखेंगे। आगे है हमारा स, सा को ऐसे बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ और इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ, दो तरह से बनेगा सा भी। इसके बाद में हमारा आता है माँ, माँ को ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे बना के इसे काट देंगे तो ये भी हमारा माँ बन गया। माँ को भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है जा, जा को ऊपर से नीचे की तरफ तिरछा दाएं से बाएं बनाएंगे गहरा। इसके बाद में आएगा ठा, ठा को एकदम से सीधा बनाएंगे 90 अंश के कोण पे इस तरह से और इसको बीच से काट देंगे। इसके बाद में हमारा आएगा ला, ला को एक बार नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से और एक बार ऊपर से नीचे की तरफ, इस प्रकार से दो तरह से बनाएंगे ला को भी। आगे हमारा है वा, वा को इस तरह से बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। इसके बाद में हमारा आएगा था, था को ऐसे बनाएंगे और इसको इस प्रकार से बनाएंगे, इनको काट देते हैं, ये हमारे हल्के बनेंगे। इसके बाद में आता है अड़ा, अड़ा को इस तरह से बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ और ये ऊपर से नीचे की तरफ, इनको काट देते हैं, ये हो गया अड़ा। ये रा की तरह बनता है लेकिन इसे बीच से काट देते हैं तो ये हो जाता है हमारा अड़ा। इसके बाद में हमारा आएगा घा, घा को एकदम सीधा बनाएंगे गहरा और इसे काट देते हैं। इसके बाद में है झा, झा को दाएं से बाएं तिरछा बनाएंगे इस तरह से और इसको गहरा बनाएंगे। इसके बाद में हमारा आता है ढ़, ऐसे बनाएंगे इसको हा की तरह, एक बार नीचे से ऊपर और एक बार ऊपर से नीचे की तरफ और इसको काट देते हैं, ये हो गया हमारा ढ़। इसके बाद में हमारा जो अगला व्यंजन है वो है फ, फा को इस प्रकार से बनाएंगे बाएं से दाएं तिरछा और इसको बीच से काट देते हैं, इसे हम हल्का बनाएंगे। इसके बाद में हमारा शब्द है का व्यंजन को एकदम से ऐसे सीधा बनाएंगे बाएं से दाएं और इसको हल्का बनाते हैं। इसके बाद में हमारा आएगा छ, छ को ऊपर से नीचे की तरफ दाएं से बाएं तिरछा बनाएंगे और हल्का इसे बीच से काट देते हैं। इसके बाद में हमारा जो शब्द है व्यंजन ख, तो इसको लिखेंगे ऐसे खा और इसको बीच से काट देंगे और इसे हल्का बनाते हैं। इसके बाद में आएगा ड, डा को एकदम सीधा बनाएंगे 90 अंश के कोण पे और इसको गहरा बनाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। इसके बाद में हमारा आएगा जा, जा को दाएं से बाएं तिरछा बनाएंगे और इसको गहरा बनाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ।
आगे हमारा रा को दो तरह से बनाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से और इसे ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से। इसके बाद में हमारा आएगा हा को एक बार नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से और एक बार ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से। ये हो गया हमारा हा व्यंजन। आगे है ढ को एकदम सीधा बनाएंगे, 90 अंश के कोण पे ऊपर से नीचे की तरफ गहरा बनाएंगे और उसे बीच से काट देते हैं। इसके बाद में हमारा आएगा अना को हम इस तरह से बनाएंगे ना की तरह, लेकिन इसको हम गहरा बनाएंगे। इसके बाद में हमारा जो शब्द है वह है था को ऐसे बनाएंगे इस तरह से और इसे इस प्रकार से काटेंगे, इसको हल्का बनाएंगे। इसके बाद में हमारा आएगा ना को इस तरह से बनाएंगे और इसको इस प्रकार से बना के और इसे बीच से काट देते हैं। ये भी हमारा ना हो गया। ना को भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो शब्द है व्यंजन धा को इस तरह से बनाएंगे, इसे काट देते हैं बाईं तरफ और ये एक दाईं तरफ भी बनेगा। दो तरह से बनाते हैं धा को भी। इसके बाद में हमारा आएगा भा को ऐसे बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बाएं से दाएं तिरछा बनाएंगे और इसको काट देंगे, ये हमारा गहरा बनेगा। लास्ट में है बा को हम इस प्रकार से बनाएंगे, बाएं से दाएं ऊपर से नीचे गहरा बनाएंगे इसको, ये हो गया हमारा बा। तो दोस्तों ये कुछ व्यंजन थे विपरीत क्रम में, मैंने इनको बना के आपको दिखाया है। इनको एक बार फिर से रिपीट करके आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी ना आए, आसानी से आप इन व्यंजनों को बना सकते हैं। ये हमारा सबसे पहले गा को एकदम सीधा बनाएंगे, बाएं से दाएं गहरा बनाएंगे इसको। इसके बाद में हमारा चा को ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे, बाएं से दाएं और हल्का बनाएंगे इसको। इसके बाद में हमारा टा को एकदम सीधा बनाएंगे, 90 अंश के कोण पे ऊपर से नीचे की तरफ हल्का। आगे हमारा शब्द है पा को बाएं से दाएं बनाएंगे तिरछा और इसको हल्का बनाएंगे। इसके बाद में हमारा शब्द है तो ता को ऐसे बनाएंगे इस प्रकार से, दो तरह से ता को, ये व्यंजन है, इसको दो तरह से बना सकते हैं। आगे आता है हमारा या को नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे। इसके बाद में हमारा सा व्यंजन आएगा, सा को एक बार इस प्रकार से बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ और एक बार इस प्रकार से, बाएं और दाएं दो प्रकार से इसको बनाते हैं। इसके बाद में हमारा आता है माँ व्यंजन, माँ को एक बार इस प्रकार से और एक बार इस प्रकार से इसको काट देंगे, ये भी हमारा माँ है और ये भी माँ होता है। आगे है जा को दाएं से बाएं बनाएंगे तिरछा और इसको गहरा बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। इसके बाद में हमारा ठा व्यंजन को एकदम सीधा बनाएंगे 90 अंश के कोण पे और इसको बीच से काट देते हैं और ये इसको हल्का बनाते हैं। आगे है ला को एक बार नीचे से ऊपर की तरफ और एक बार ऊपर से नीचे की तरफ, दोनों तरह से बनाएंगे इसको भी। इसके बाद में हमारा आता है वा व्यंजन, वा को इस प्रकार से बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। इसके बाद में हमारा आएगा था को इस तरह से और इस तरह से बना के और इसको बीच से काट देते हैं, इसको हल्का बनाएंगे, ये हो गया हमारा था व्यंजन। इसके बाद में हमारा आता है अड़ा को इस तरह से बनाएंगे और इस तरह से रा की तरह बना के इसको काट देते हैं, ये हो गया हमारा अड़ा। आगे है हमारा घ को एकदम सीधा बनाएंगे बाएं से दाएं और इसको काट देते हैं, इसे हम गहरा बनाते हैं। इसके बाद में हमारा आएगा झा को दाएं से बाएं बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ तिरछा और इसको काट देते हैं, ये हमारा बनेगा गहरा। इसके बाद में हमारा आता है अड़ा को नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ और इसको बीच से काट देते हैं, ये होगा हमारा ढ। इसके बाद में हमारा आएगा फा को
ऐसे बाएं से दाएं बनाएंगे तिरछा और इसको बीच से काट देंगे, इसको हल्का बनाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। आगे हमारा क व्यंजन, का को एकदम सीधा बनाएंगे बाएं से दाएं और इसको हल्का बनाते हैं। इसके बाद में हमारा आएगा छ, छा को दाएं से बाएं बनाएंगे तिरछा, बीच से काट देंगे और इसको हल्का बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। इसके बाद में हमारा आता है ख व्यंजन, ख को एकदम सीधा बनाएंगे और इसको बीच से काट देंगे, इसे हल्का बनाएंगे। आगे हमारा ड, डा को एकदम सीधा बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ 90 अंश के कोण पे और इसको गहरा बनाएंगे। इसके बाद में हमारा जो व्यंजन है वो है जा, जा को ऊपर से नीचे की तरफ दाएं से बाएं तिरछा और इसको गहरा बनाएंगे। आगे हमारा र, रा को एक बार नीचे से ऊपर की तरफ, एक बार ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से बनाएंगे। ये भी हमारा दो प्रकार से बनता है। इसके बाद में है हमारा हा, हा को ऐसे बनाएंगे, एक बार नीचे से ऊपर की तरफ, एक बार ऊपर से नीचे की तरफ। ये भी हमारा दो प्रकार से बनेगा। इसके बाद में हमारा आता है ढ, ढा को एकदम सीधा बनाएंगे 90 अंश के कोण पे ऊपर से नीचे की तरफ और इसको काट देते हैं और इसको गहरा बनाएंगे। इसके बाद में हमारा शब्द है जो व्यंजन है वह है अना, अना को इस प्रकार से बनाएंगे ना की तरह, लेकिन इसको गहरा बनाएंगे। इसके बाद में हमारा आता है थ, थ को ऐसे बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से और इसको काट देते हैं। ये हो गया हमारा थ, थ को भी हम दो प्रकार से बनाएंगे। इसके बाद में हमारा आएगा ना, ना को एक बार इस प्रकार से बनाएंगे और एक बार इस प्रकार से बनाएंगे, इसको काट देते हैं बीच से। ये भी हमारे ना दो प्रकार से बनते हैं। इसके बाद में हमारा आता है ध, धा को ऐसे बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ और इसे काट देते हैं, ये हमारा गहरा बनेगा। इसके बाद में हमारा आता है भा, भा को ऊपर से नीचे की तरफ बाएं से दाएं तिरछा बनाएंगे, इसे बीच से काट देंगे और इसे गहरा बनाएंगे। लास्ट में हमारा आता है बा, बा को भी हम ऊपर से नीचे की तरफ बाएं से दाएं बनाएंगे और इसको गहरा बनाएंगे तिरछा। तो दोस्तों ये कुछ व्यंजन हैं, विपरीत क्रम में मैंने इनको लिखा है। इन व्यंजनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना इन व्यंजनों की प्रैक्टिस करेंगे विपरीत क्रम में लिखने की, उतना ही आपको आगे शब्दों को मिलाकर लिखने में आसानी होगी और आपकी शॉर्ट हैंड की गति धीमे धीमे करके निश्चित ही बढ़ेगी। आप शॉर्ट हैंड को आसानी से समझ सकते हैं और उनको लिख भी सकते हैं। आउटलाइनों पर विशेष ध्यान दें, आउटलाइनों का बहुत महत्व होता है शॉर्ट हैंड में, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड है वो पूर्ण रूप से आउटलाइनों पर ही आधारित है। इसलिए शुरू से ही अपनी आउटलाइनों पर विशेष ध्यान दीजिए। जिसकी आउटलाइनें जितनी क्लियर होंगी उतना ही उसको शॉर्ट हैंड आगे लिखने में आसानी होगी और शॉर्ट हैंड को आसानी से आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, शब्दों को पहचान सकते हैं। तो इनको पहले इनको देखिए, देखने के बाद में इनको लिखने की कोशिश कीजिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए जब तक ये आपको अच्छे से ना आ जाए। और कहीं भी कोई परेशानी आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।